वेलकम टू पिबल्स। मैं मनमीत आपका स्वागत करती हूँ मॉम्स डायरी में। तो आज जो मैं मॉम्स डायरी का लेसन लेने जा रही हूँ वो लेने जा रही हूँ नेगेटिव थिंग्स से रिलेटेड। जी हाँ, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे कोई वर्किंग मॉम है चाहे कोई स्टे एट होम मॉम है। बट ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा डेलिकेटेड हमारी स्टे एट होम मॉम्स के लिए है। स्टे एट होम मॉम्स का क्या हो जाता है, व्हेन दे फिनिश विथ ऑल देयर हाउस होल्ड चोर्स, तो वो क्या करती हैं, वो बैठी हैं या कुछ सोच रही हैं तो कैसा कर देती हैं वो कि उनका ध्यान चला जाता है अपनी जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स किसी की भी रूप में हो सकती हैं। मे बी ऐसा हो सकता है आपका आपके इन लॉज के साथ कुछ इश्यू हो, मे बी आपके हस्बैंड के साथ हो, या बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, कुछ ऐसा आपको लग सकता है। बट थिंक अगर सपोज आपके इन लॉज के साथ आपकी नहीं बनती, या आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ नहीं आपको ट्रीट करते, जस्ट थिंक द अदर पार्ट। योर हस्बैंड, ही लव्स यू, और आपके बच्चे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी अपनी फैमिली जो फिक्रमंद है आपके लिए। अगर आपको कुछ भी हो जाएगा, हाउ टेंस दिस पीपल विल बी। और सबसे पहले जो मॉम्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कुछ भी ऐसा स्टेप या फिर कुछ भी अपने आप को टेंस करने से पहले ये सोच लीजिए कि आप मदर हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों की, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर की। सिर्फ लोगों की चंद बातों को लेके आप इग्नोर नहीं कर सकते अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं फेर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आप गलत कर रहे हैं। बिकॉज क्या हो जाता है, मैं बहुत बार देखती हूँ वर्किंग मॉम्स हैं, तो वर्किंग मॉम्स का कैसा रहता है, ऑफिस जा रही हैं, सब कुछ अच्छा है, घर में अच्छा है, दूसरों को लगता है अलग रह रही हैं, अलग सिटी में रह रही हैं, इन लॉज अलग हैं, तो दे मस्ट बी हैप्पी। ऐसा नहीं है, वो भी वर्क प्लेस पे जा रही हैं, उन्हें भी 10 तरह की टेंशन्स का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी सबकी सुननी पड़ती है, उन्हें भी उस तरह से काम करना पड़ता है जैसे उनका बॉस कह रहा है या उनकी वर्क प्लेस डिमांड कर रही है। बट हम सिर्फ इन कारणों से भी वो जब घर आती हैं और अपने मोस्टली ऐसा होता है टेंशन वो ज़्यादातर अपने बच्चों पे निकालती हैं, गुस्से के फॉर्म में, या फिर अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करके बैठ जाती है। उसका क्या फ़ायदा है? आपने एक चीज़ को प्रेशराइज़ किया, अपने आप को भी हर्ट किया, और बाद में आपने बच्चों को डांटा। आई एम श्योर कोई भी सिंगल मदर ऐसी नहीं होती है जो बच्चों को डांट के बाद में खुश होती है। बिकॉज बच्चों को तो हम बहुत ईजिली उस समय डांट देते हैं, लेकिन बाद में जब हम सोचते हैं उस बात के बारे में, सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है वो एक मदर को लगता है कि वाई आई स्कोल्डेड माई किड, वाई डिड आई रेज द हैंड ऑन हिम। डेफिनेटली बहुत बुरा लग जाता है। वो जो हमारा जोन होता है ना प्रॉब्लम का, वो हमें हमारी जो एक मेंटल एबिलिटी होती है उसे एक दूसरे लेवल पे पहुंचा देता है, जिसके कारण हम ये सब कुछ करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है किसी चीज़ को अपने पे भारी होना, लेकिन मुश्किल क्या है, किसी चीज़ को अपने को इफ़ेक्ट नहीं होने देना। जब हम किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है, एक बहुत एटीट्यूड आ जाता है, अरे वाह ये तो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों ना मैं भी यही करूँ। लेकिन अगर आप उस पर्सन को या उस चीज़ को भाव देना कम कर दें, तो वो अपने आप सुधर जाता है कि यस, अब तो ये मेरे को भाव ही नहीं दे रहे हैं, तो मैं सीधा ही हो जाऊँ। तो सेम प्रॉब्लम को भी ऐसे ट्रीट कीजिए। जब प्रॉब्लम आती है ना, तो उसे फुल एटीट्यूड रखिए, उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। आप जितना ध्यान देंगे ना, उतना प्रॉब्लम करेगी। सपोज करिए आपके घर में आपकी कोई क्वेरल हो गई है अपने किसी इन लॉ मेंबर के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, तो अगर आप उस बात को सोचते रहेंगे, उस बात को खींचेंगे, तो वो और बढ़ेगी, क्योंकि वो भी कुछ कहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे, तो दोनों की क्वेरल और बढ़ जाएगी। इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को जाने दीजिए, थोड़ा भाव दीजिए, अपने आप बात निकल जाती है। तो बात को ज़्यादा खींचने से बेटर ये है कि आप उसे इग्नोर ही कर दें, तो अपने आप को टाइम आने पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, सिर्फ बात होती है टाइम और सोच की।
हमारी सोच पे डिपेंड करता है और सही टाइम पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम कब और कितने समय में सॉल्व होगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉब्लम को थोड़ा अपने से थोड़ा सा दूर ही रखें, उसे थोड़ा भाव दें, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। बहुत बार मैं देखती हूँ लेडीज़ को, वो छोटी छोटी बातों में अपने आप को स्ट्रेस में ले आती हैं और बाद में वो इतना डिप्रेशन में चली जाती है कि उनका कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं होता, और जिनका उन्हें ध्यान रखना है, उनकी मेन फैमिली का, अपने उनके बच्चों का, वो उनका भी ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो इट्स नॉट गुड। आप एक बात के कारण उसे अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने दे सकते कि आप पूरी दुनिया को भूल जाए, अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाए। बहुत ज़रूरी है जिम्मेवारियाँ निभाना। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। मैं नहीं मानती जब ये कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम का तो कोई सल्यूशन नहीं है। ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सल्यूशन नहीं है। सिर्फ करेक्ट टाइम चाहिए और करेक्ट सोच चाहिए, उसे सोचने का टाइम चाहिए। उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके आप उसके सारे सल्यूशंस निकाल सकते हैं। और इस नोट पे मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और वीडियो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, अपना बहुत ध्यान रखिए। किसी प्रॉब्लम को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि वो आपको इफ़ेक्ट कर जाए किसी भी हेल्थ इशू या किसी भी और फॉर्म में, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी सिर्फ आप खुद नहीं, और लोग भी हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिवली प्रॉब्लम से डील करेंगे तो आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी से और एक स्माइल के साथ किसी भी प्रॉब्लम को हिट ऑन कीजिए। डेफिनेटली वो सॉल्व होके ही रहेगी, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ टाइम और सोच की बात है, उससे आप किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हमेशा स्माइल कीजिए और पॉजिटिव रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करके मुझे बोलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।